यार, और ये भी जाएंगे, ठीक है। करें स्टार्ट ना। चलो, तो सबसे पहले बीपीसी के टर्मिनोलॉजी बाइंड अप कर चुके थे हम लोग। सबसे फर्स्ट लेवल क्या है, हाउ टू सेट अप क्या कस्टम बीपीसी। लोग कहते हैं कि डिफॉल्ट बीपीसी कौन सा होता है। डिफॉल्ट बीपीसी वो होता है जब क्लाउड में हम अकाउंट साइन अप करते हैं तो हर क्लाउड के अकाउंट में एक अमेजन का सर्विस अपना एक डिफॉल्ट बीपीसी प्लेस कर देती है कि जिस बच्चे को लर्निंग स्टेज से अभी क्लाउड में नेटवर्क नहीं पता क्या रहता है, इंटरनेट नहीं पता उसे क्या रहते हैं, उसके अंदर कितने होस्ट नेटवर्क में लगाने हैं, कितने होस्ट नहीं लगाने हैं उसको नहीं पता ना, तो मेरा जो डिफॉल्ट बीपीसी है वो यूज कर लो। और डिफॉल्ट बीपीसी का इनसिक्योर है, उसमें क्या है, इंटरनेट गेटवे सब कुछ क्या है उसमें अवेलेबल है। बट मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि मुझे कितना आईपी यूज करना है, कितना आईपी यूज नहीं करना है, मुझे किस पे इंटरनेट देना है, किस पे इंटरनेट नहीं देना है। सो वी आर लर्निंग कस्टम बीपीसी। बट एक बीपीसी पहले से इसमें अवेलेबल है ऑलरेडी, जिसको बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट बीपीसी। देखते हैं एक बार कि डिफॉल्ट बीपीसी को उन्होंने कैसे प्लान किया हुआ है, आपको वो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको उसके बारे में। तो एक सर्विस है कौन सी इसके अंदर, किरण बीपीसी टॉपिक स्टार्ट हो चुका था और आपके कुछ टर्म छूट गए इसके अंदर, ठीक है। तो अभी आपको समझना है कि बीपीसी एक्चुअल में मोटा मोटा क्लाउड में जाने के लिए ना, क्लाउड में अपनी सर्विस को प्लेस करने के लिए अपने इंस्टांस, अपने नेटवर्क, अपना स्टोरेज जो भी प्लेस करना है आपको, तो पहले बीपीसी कंपनी का एक लॉजिकल नेटवर्क है जो आज से पहले इन हाउस हम सेटअप कर रहे थे बैठ के, वही हमें किसी क्लाउड पे जाके पहले अपने लिए लॉजिकल बाउंड्री नेटवर्क क्रिएट करना है, उसे बोलते हैं बीपीसी। पहले उनसे बताओ कि आपको कितने पोर्ट की स्विच चाहिए आपको, ठीक है। जैसे आपसे नॉर्मल भी पूछ लेता है एक बीपीसी चल रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। एक बीपीसी चलने का मतलब कुछ नहीं होता। आपने किसी क्लाउड में अपना एक बीपीसी सेटअप कर लिया आपने, खाली बस वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है। क्या हो गया इसको, हर एक क्लाउड में क्या रहता है, जितने भी अकाउंट बनाओगे आप लोग सबके अकाउंट में एक डिफॉल्ट बीपीसी क्या रहता है पहले से ऑलरेडी। इसमें दो बीपीसी आ रहे हैं तो हो सकता है मैंने कभी एक बीपी सेटअप किया हो, तो मैंने अभी इसको क्या कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया है, साफ साफ बोला कि अगर यू विल डिलीट बीपीसी, सो बीपीसी एक्चुअल कंटेंस दीज रिसोर्स, क्या क्या, सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप्स, एसीएल, इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल, एनआईसी क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम के निक कार्ड, पियरिंग कनेक्शन और एंड पॉइंट, ये सब मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था। हल्का हल्का आपको याद होगा इनके बारे में। आज इनकी लैब हमको वन बाय वन करनी है स्टार्ट। ये कोई बीपीसी मैंने कभी कस्टम बीपीसी क्लास दी होगी कभी, तो वहां मैंने बीपी सेटअप किया होगा। बट एक बीपीसी क्या है, ये पहले से अवेलेबल है। हालांकि इसका नाम डिफॉल्ट कभी आता नहीं है, मैंने दे रखा है खाली इसको बस वैसे ही, इसका नाम कुछ नहीं होता वैसे तो। अरे ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लास वी का /16 का नेटवर्क लिया इन्होंने पूरा, अभी नहीं, लेकिन ये चाहे तो इस नेटवर्क को /28 तक यूज कर सकते हैं। नहीं समझे, अगर ये बंदा चाहे तो इस नेटवर्क को 172.31, ठीक है, इनका होल सबनेट कितना है, /16 का है, डन ना। बट अब ये चाहे तो इसके अंदर भी ये लोग चाहें तो 70, 80, 90, 20, 30 कहां तक, अमेजन कहता है कि मेरा CIDR कम से कम कितना होगा, /16 का होगा, और मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 28 का होगा। वैसे तो 28 के ऊपर हम लोग सबनेटिंग करते भी नहीं है हम लोग, तो बट क्यों नहीं बनेंगे इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर तो ये खाली बस कि आपको सबनेट का ऑन बिट नहीं है ना, तो क्या हुआ, बट इन्होंने क्या किया हुआ, खाली बस अपने मन से इन्होंने उसी नेटवर्क का 172.31 का इन्होंने क्या /20 और /20, इन्होंने इस बीपीसी के अंदर 6 सबनेट बिल्डअप किए हुए हैं। कितने, इस बीपीसी के अंदर उन्होंने 6 सबनेट बिल्डअप किए हुए हैं, और एवरी सबनेट में कितना आईपी पड़ा हुआ है, 4091,
एक्चुअल में तो क्या रहता है, हर सबनेट के 5 आईपी जो एड्रेस होते हैं वो पहले से क्या है ऑलरेडी, इसकी बात करूंगा मैं, क्लाउड में आने से क्या रहता है, अभी तक हमने सुना था लाइफ में कि दो आईपी, दो नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते हम लोग, एक तो सबनेट को, एक ब्रॉडकास्ट को। लेकिन अमेजन में आने के बाद ऐसा हो गया है, अब किसी भी नेटवर्क के आप लोग 5 एड्रेस को यूज आप नहीं कर सकते। दो तो कौन से हो गए, सबनेट, नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट। 3 और है अभी, जो इंटरनेट डीएनएस की बात करेंगे, अभी हम लोग डीएससी की बात करेंगे, गेटवे की बात करेंगे हम लोग, वहाँ होगा। तो ऑल ओवर जो एड्रेस थे ना 4096 थे, यहाँ पे कितने थे वो, कितने थे, 4096 थे। बट अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी लोग कहते हैं 6 सबनेट बना के इन्होंने क्यों दिए, इसका क्या मकसद था। क्योंकि आप जिस रीजन के अंदर बैठे हो ना, आप जिस रीजन के अंदर बैठे हो उस रीजन में 6 डाटा सेंटर है इनके पास। आप जिस रीजन के अंदर बैठे हो उसमें 6 इनके पास क्या अवेलेबिलिटी जोन है, और अवेलेबिलिटी जोन हैज द इंडिपेंडेंट नेटवर्क। इनका कंट्रोलर जो है नेटवर्क वो 172 का है, बट इन्होंने सबनेटिंग कर करके हर अवेलेबिलिटी जोन में एक नेटवर्क स्विच पुश कर दी है। यानी यूजर चाहे तो अब किसी भी नेटवर्क के अंदर, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इंस्टांस सेटअप कर सकता है। देखो साफ साफ बोल रहा है कि इनके पास 6 सबनेट हैं, और 6 सबनेट, इस बात से प्रूफ क्या हो गया देखो, कि बीपीसी एक्चुअल इट वर्क्स ऑन अक्रॉस द अवेलेबिलिटी जोन। पहले एक बीपीसी होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, फिर सबनेट क्रिएट होते हैं लेवल ऑन अवेलेबिलिटी जोन, किस अवेलेबिलिटी जोन में आपको सबनेट सेटअप करवाना है। ठीक है, तो क्लाउड में डिफॉल्ट क्या क्या चीज बनी हुई है आराम से पहले से ऑलरेडी, कुछ डिफॉल्ट क्या बने हुए हैं पहले से, बीपीसी, और कुछ डिफॉल्ट क्या बने हुए हैं, सबनेट, और एक डिफॉल्ट क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई है, राउट टेबल। यार हमारी मशीन सर नेट पे जा रही है और हम भी इसको नेट से ओपन कर पा रहे हैं, ये हमने डिफाइन तो किया नहीं इसके अंदर। तो मैंने आपसे एक लाइन बोली थी, किसी भी बीपीसी में इंटरनेट चलाने के लिए उसमें तुम्हारे पास इंटरनेट गेटवे होना जरूरी है। तो क्लाउड कहता है कि मेरा डिफॉल्ट बीपीसी ना इंटरनेट से अटैच्ड है। कैसे मालूम किया मैंने, कहाँ गया मैं, कहाँ गया, इंटरनेट गेटवे पे आया, साफ साफ बोल रहा है कि आईजीडब्ल्यू नाम का एक इंटरनेट गेटवे है, एक्चुअल में ये अटैच्ड है किसके साथ में, बीपीसी ए5। ये बीपीसी ए5 कौन सा आईडी है, कौन सा है ये, डन। लेकिन क्या इंटरनेट गेटवे अटैच करने से ही नेट चल जाता है, नहीं, पहले उस बीपीसी की राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे का एड्रेस डालना पड़ता है। तो इन्होंने बैकएंड में क्या कर रखा है, एक एक राउट टेबल बना के आपको दी है ऑलरेडी, किस नाम से है, आरटीपी नाम की राउट टेबल है, जो 6 सबनेट के ट्रैफिक को अकेले कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी सबनेट्स इसको शेयर कर रहे हैं, किसको, राउट टेबल को। यानी इस राउट में जो ट्रैफिक बाहर जा रहा है ना, 6 सबनेट से इंस्टांस से आने वाला ट्रैफिक, इस राउट टेबल की वजह से क्या हो पा रहा है, इंटरनेट। क्योंकि साफ से लिखा हुआ है इसमें क्या, इसमें से मैंने कुछ जो पॉलिसी थोड़ी सी पहले हटा दी। बाय डिफॉल्ट हर राउट टेबल में एक रूल होता है बाय डिफॉल्ट, बस कौन सा वाला, जितनी भी राउट टेबल तुम बिल्डअप करते हो ना बीपीसी के अंदर, उसमें सिर्फ बाय डिफॉल्ट एक ही रूल होता है बस, जिसको बोलते हैं लोकल कम्युनिकेशन। एक बीपीसी की राउट टेबल कहती क्या है, कि इस बीपीसी के सबनेट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्रॉस बीपीसी या क्रॉस ओवर द इंटरनेट ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक आप रूल इंसर्ट नहीं करोगे। तो इसमें एक रूल डाला हुआ है, कौन सा रूल, इस नेटवर्क से बाहर कहीं और जाना चाहते हो तो सबसे पहले कहाँ जाना है, इंटरनेट गेटवे जाना है। और इंटरनेट गेटवे एक्चुअल में अमेजन का जो डाटा सेंटर है उसका जो राउटर है, फिजिकल राउटर, वहां पे क्या हो रखा है, टेस्ट हो रखा है। अगर आपसे बोला जाता है इंटरव्यू में कि बीपीसी की डिफॉल्ट बीपीसी में एक इंस्टांस पर नेट बंद करवाना है हमें, क्या करोगे आप, आपसे मैंने क्या बोला है, अगर आपसे मैं अभी नया बीपीसी बिल्डअप करने की बात की बात है,
अगर मैं अभी आपके सामने 2 इंस्टांस लॉन्च कर दूं, कितने इंस्टांस, ठीक है, देखना अभी थोड़ा पहले जो कस्टम है ना, सॉरी डिफॉल्ट है, पहले वहां बात करते हैं हम लोग, तब आते हैं कस्टम के ऊपर हम लोग, तो अच्छे समझ जाओगे आप लोग। सपोज करना मेरे पास कितने इंस्टांस हैं, मेरे पास 2 इंस्टांस पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं। कौन से इंस्टांस, देखो अब ये मालूम करो कि दोनों इंस्टांस पहले तो हैं किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। मेरे पास 2 इंस्टांस है, एक तो नोड 1 है, एक क्या है, नोड 1 कहाँ रखा हुआ है। प्रॉब्लम की बात ये है कि दोनों इंस्टांस कहाँ रखे हुए हैं ये। चलो मैं चाहता क्या हूँ कि नोड 1 पे नेट चले, प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन एक इंस्टांस और है मेरे पास जो मैंने कहाँ बिल्डअप किया है, इस EMI से बिल्डअप किया मैंने, 1 GB रैम का इंस्टांस सेटअप किया मैंने, लेकिन मैंने उसको कहाँ बिल्डअप कर दिया है, जो अवेलेबिलिटी जोन डी में जाए। चाहता क्या हूँ मैं, जो इंस्टांस अवेलेबिलिटी जोन डी का पार्ट हो उस पर नेट ना चले। अब तुम्हें कुछ कस्टमाइज करना सीखना है, ठीक है ना। हाँ देखते हैं क्या आप कहाँ जाके पिक्चर में आप चीज़ों को लेके आ रहे हो आपस में, तब जाके हम कस्टम सेटअप करेंगे। ये लो, तो मैंने एक इंस्टांस बना के छोड़ दिया इसके अंदर, जिसको नाम दिया मैंने, चलो कोई नाम नहीं दिया उसको, बट अभी तो एक्चुअल में क्या हो पा रहा है, दोनों इंस्टांस इंटरनेट से क्या हो पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ कि मेरी कंपनी सबसे पहले लॉगिन कहाँ पे करे, नोड 1 पे जाए। कहाँ जाए, तो मैंने क्या किया, फटाफट से नोड 1 का जो पब्लिक IP है उसके थ्रू मैंने लॉगिन किया। पहले मैंने नोड 1 पे लॉगिन किया, तो अभी तो बड़े आराम से नोड 1 इंटरनेट से क्या हो पा रहा है, एक्सेस। नोड 1 पे आ चुका हूँ सर मैं ना, मैं कहाँ गया हूँ, नोड 1 पे आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, देखना एक बात, अगर मैं अभी भी लॉगिन करना चाहता हूँ कहाँ पे, अगर मैं उस इंस्टांस पे जाना चाहता हूँ तो मुझे उस इंस्टांस की यहाँ कॉपी करनी पड़ेगी। जब विंडो से आए थे तो प्राइवेट की कहाँ पड़ी थी, विंडो के अंदर पड़ी थी। अब लिनक्स टू लिनक्स जाना चाहते हो तो वही प्राइवेट पेयर कहाँ होना चाहिए फिर, इस पे होना चाहिए ना। इंटर मारा मैंने यहाँ पे, और वही पेयर मेरे पास जो लोकल सिस्टम में था वही उठा के मैंने कहाँ डाल दिया, जो पेयर मैं लोकल सिस्टम में पहले डाउनलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, वही पेयर मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद कहाँ डाल दिया, अब मैं इस की के थ्रू सर इसकी परमिशन चेंज करता हुआ, लिनक्स सबको आता है ना, तो मैं इस की से चाहूँ तो अब उस इंस्टांस पे लॉगिन कर सकता हूँ जिसके ऊपर जो मैंने अभी लॉन्च किया। कौन सा इंस्टांस, ये वाला इंस्टांस, ये इसकी प्राइवेट IP कौन सी वाली, ठीक है। मैं कहाँ गया, अभी तक कहाँ थे हम लोग, 40 डॉट, अब कहाँ चुके हैं। अब मैं यहाँ से कमांड चलाता हूँ, पिंग, क्या ऊपर है अभी। इस बात का मतलब क्या है, प्रूफ है कि अब मेरा सिस्टम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, और मैं जिस सिस्टम पे बैठा हूँ ये भी कौन सा वाला। लेकिन अब आपको करना क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पहले टर्म्स कौन सा कहाँ पिक्चर में आ रहा है, पहले देखो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इस इंस्टांस पे नेट चले, किसके ऊपर, जिसके ऊपर बैठा हूँ मैं अभी, 42 वाले पे नेट चले, बट 198 पे नेट ना चले। तो जब भी ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले मालूम करते हैं कि ये पहले इंस्टांस किस सबनेट से बिलोंग करता है। हमेशा काम स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले इंस्टांस का सबनेट, सबनेट की राउट टेबल, ऐसे आते हैं कैसे, पहले इंस्टांस का नेटवर्क, नेटवर्क की राउट टेबल, अब राउट टेबल की रूल, तब जाके तुम ट्रैफिक फ्लो मालूम कर सकते हो। आप लोग करें स्टार्ट, चलो कहाँ जाओ, पहले आप मालूम करो कि जिस नेटवर्क को बंद करना चाहते हो आप, इंस्टांस के नेटवर्क को, पहले उस इंस्टांस का आप इस पे इंटरनेट नहीं चाहते, किसके ऊपर, किसके ऊपर, नो इंटरनेट। तो पहले मालूम करो कि ये इंस्टांस कहाँ बिलोंग करता है, इस सबनेट से बिलोंग करता है। पहले तो इसको क्लिक करते ही हम कहाँ पहुंच गए, बीपीसी के अंदर आ गए। अब मालूम करो इस बीपीसी, इस सबनेट की
नीचे आके मालूम करो इस सबनेट का क्या राउट टेबल कौन सा है। इस पर क्लिक करते हम कहाँ गए, अब लेकिन जिस राउट टेबल में आप बैठे हो ना उसमें कुछ और भी क्या बैठे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम आ गई क्या कि सर अगर यहाँ से आपने इंटरनेट गेट उठाया तो सब पे नेट चलना बंद हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक उसी बीपीसी में कौन सी माई कस्टम राउट टेबल, और मैंने सभी अब क्योंकि एक सबनेट या तो इस टाइम पे उसका पार्ट होगा या इसका पार्ट होगा, तो मैंने क्या किया है जो मेरी कस्टम राउट टेबल है कौन सी वाली, यहां आके मैंने क्या कर दिया, सिर्फ कौन से वाले को, यानी तुम्हारे जो कौन सा वाला 09B, पहले मैंने क्या किया सर ग्लोबल राउट टेबल में चेंज ना करके पहले मैंने उस सबनेट के रेस्पेक्टिव क्या बिल्डअप किया है, कौन सा था वो, और सेव किया। और इस सबनेट की राउट टेबल में क्या नहीं, देखो क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है गेटवे। इसका मतलब हम चाहें तो उस पर लॉगिन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पार्ट ऑफ क्या है बीपीसी है, और बीपीसी कहता है कि लोकल इंफ्रा में क्लाउड के अंदर के सबनेट जो होते हैं आप में कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से। वो तो इंटरनल कम्युनिकेट कर ही सकते हैं आराम से, यानी कि हम लोग कहाँ गए 152 से हम कहाँ पे आ गए, लॉगिन हो पा रहा है, लेकिन अब क्या, अब क्या नहीं हो पा रहा है इंटरनेट। सर मुझे इस पे नेट देना है अब वापस, अब पता करोगे आप। हाँ सर, इस पे नेट देना है अब, क्या स्टेप करो ट्रबल शूटिंग में आप। पहले अब सबसे पहले जब बात आती है इंटरनेट देने की ना, तो पहले ये चेक क्या करो हमेशा क्या ये सबनेट जिस बीपीसी में बिलोंग करता है पहले उस बीपीसी के साथ में इंटरनेट गेटवे है कि नहीं है, और फिर इंटरनेट गेटवे इस सबनेट की राउट टेबल में अपडेट है कि नहीं है। तो ये तो पक्की बात हो गई कि इसकी राउट टेबल माई कस्टम थी जिसमें क्या नहीं है पहले, बट इससे पहले मालूम करो कि ये वाला राउट टेबल जिस बीपीसी का पार्ट है पहले उस बीपीसी में कोई क्या है इंटरनेट गेटवे होना पहले जरूरी है। तो पहले कहाँ चलते हैं हम लोग, ये पक्की बात होगी, साफ साफ बोल रहा है हाँ, आप जिस सबनेट का पार्ट हो उसका बीपीसी ये है और उस बीपीसी में क्या है ये अटैच्ड है। करना क्या है आप खाली आपको बस राउट टेबल पे आना है और राउट पे आना है, और यहां से बस करना है खाली आपको बस एक एक राउट डाल देना है कि इस नेटवर्क से बाहर अब कहाँ जाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट राउटिंग। कभी करते हैं जब वेन एवर वी डोंट नो डेस्टिनेशन, क्योंकि इंटरनेट दुनिया में कौन सा आईपी चल रहा है मैटर नहीं करता, ठीक है। उस पर जाना है अगर आपको तो कहाँ चले जाओ, जिसका नाम क्या है आईजी। जैसे ही मैंने सेव किया इसको तुरंत क्या आ गया इसके ऊपर इंटरनेट आ गया, क्लियर। चलो सर मुझे इसको वापस उसी सबनेट में ले जाना है, सॉरी मुझे उसी राउट टेबल के अंदर ले जाना है, तो क्या करो इसको फिर यहाँ से, और एक बात याद रखना जैसे ही आप इस राउट टेबल को डिलीट कर दोगे, किसको, क्या बोल रहा है देखो कि ये राउट टेबल आप डिलीट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक क्या सबनेट, पहले उस सबनेट को क्या करो अनचेक करो पहले, कैसे, जैसे आपने किया एसोसिएट ऐसे उसको पहले डिस एसोसिएट करो। अब उस राउट टेबल को तुम क्या कर दो, तो लोग कहते हैं अब वो सबनेट किसका पार्ट है सर, अब किसका पार्ट है वो, जब जब तुम्हारी राउट जब तुम्हारा सबनेट, यानी अब वो आपका सबनेट है ना,
ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा उठ के अपने आप, यानी जो आपका सबनेट था कौन सा वाला, कुछ टाइम बाद वो अपने आप कहाँ जाएगा उठ के, यानी उस पे देखो नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है वापस। इसका मतलब क्या हो गया, यानी हर बीपीसी की एक कौन सी होती है, मेन राउट टेबल होती है। जब जब कोई सबनेट किसी कस्टम टेबल का पार्ट नहीं होगा, तब तब वो डिफॉल्ट को शेयर करेगा। क्लियर। ये था थोड़ा सा क्या कि कौन सा टर्म्स कहाँ पिक्चर में आ रहा है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट लैब क्या है, हाउ टू सेट अप कस्टम बीपीसी। करें स्टार्ट। उसका मकसद क्या था कि सर मेरी कंपनी के रिसोर्स हैं, मैं अपनी कंपनी के इंफ्रा को अपने तरीके डिजाइन करना चाहता हूँ पूरा। ठीक है, नेटवर्क क्या रखना है, नेटवर्क में कितने सबनेट रखने हैं मुझे, और पर सबनेट के अंदर कितने होस्ट लगाने हैं, ये सब मैंने अभी निकाल के आपको दिखाया था। उसके अकॉर्डिंग कहाँ चलते हैं हम लोग, पहले यहाँ से क्या किया आपने, एक बीपी सेटअप किया। चलो बीपीसी का नाम क्या है कि ये मेरे बीपीसी कौन सा है, माई प्रोडक्शन बीपीसी है, यानी इसमें आने वाले जितने होंगे सबनेट, डेटाबेस वेब सर्वर कुछ भी होगा, सब किसके हैं, वो प्रोडक्शन के बीपीसी है मेरा। पूछ रहा है क्या कि प्रोडक्शन का बीपीसी जो है आपका, उसका एक्चुअल में आप पहले होल सबनेट क्या चाहते हो। मैंने क्या बोला कि मुझे यार कम से कम बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, तो मैंने क्या किया, कितना लिया, 10.0.0.0। हाँ सर, ठीक है। साफ से बोल रहा है क्या, टेनेंसी मॉडल दो होते हैं, एक तो शेयर्ड एक डेडिकेट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, शेयर्ड। क्या जो सर जो हम लोग स्विच बना रहे हैं हम लोग, तो उनका जो इंफ्रा नेटवर्क का इंफ्रा एक्चुअल में वो हमारा सेपरेट है, सबका क्या है वो शेयर्ड है। ठीक है, तो डेडिकेट में क्या है, हमें हमें सर्विस का टाइप चेंज करना पड़ता है कि हम एग्रीमेंट साइन कर लें उनसे कि हमारा नेटवर्क जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हार्डवेयर जो है आपका एक्चुअल में वो हार्डवेयर हमारे लिए बाइंड कर दो। शेयर्ड का मतलब होता है कि नेटवर्क लेयर आइसोलेट तो है, कमिटमेंट तो है, बट अंडरलाइन कहीं ना कहीं स्विच क्या सबके लिए एक ही है। बट कमिटमेंट है उनका कि शेयर्ड का मतलब ये नहीं कि आप अनसिक्योर हो, हमारा सॉफ्टवेयर लेयर से आप आइसोलेट हो, बट हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को जब मैनेज किया है ना बीच में, तो वहां पे हमारे पास एक ही राउटर होगा, एक ही क्या होगा हमारे पास, उसी को हम शेयर्ड कर रहे होंगे। हाँ बोलो। कमिटमेंट है कि आपका नेटवर्क लेयर एकदम आइसोलेट है, सबसे सेपरेट है, बट ये भी नहीं बोलते वो कि आपकी स्विच एकदम क्या है, पूरी फिजिकल अवेलेबल है क्या है। मोटा मोटा जिसमें आपको इंफ्रा नेटवर्क लेयर की इंफ्रा है ना, नेटवर्क का जो इंफ्रा है खाली बस वो कमिटमेंट करते हैं आपके लिए कि आप यू आर द आइसोलेट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोनों लेयर से क्या हो आप लोग आइसोलेट हो। शेयर्ड में ना, डेडिकेट में आपको सर्विस लेवल में आपको प्रॉपर इसकी आई थिंक कुछ ऐसी कॉस्टिंग देनी पड़ती है फिर आपको, कि डेडिकेट में, तो क्लाउड में मोटा मोटा जितने रिसोर्स हैं ज्यादातर आप शेयर्ड यूज करते हैं हम लोग, अगर आपको एडवांस कॉस्टिंग उसकी ना देनी पड़े तो ये हिसाब से बोला ये आपका बीपीसी है कौन सा, प्रोड नाम का बीपीसी है, और ये इसका क्या है पूरा, और इस बीपीसी ने ना ऑटोमेटिकली अपनी एक राउट टेबल बना ली अपने आप, किस नाम से, कहाँ जाओ, ये क्या है इसकी राउट टेबल है। लेकिन किसी बीपीसी को तुम ऐसे यूज नहीं कर सकते, जैसे सपोज करना, अगर आप कहाँ आते हो, लॉन्च स्टांस पे आते हो, और तुमने बोला मुझे अब अपना स्टांस लॉन्च करना है मेरे प्रोडक्शन के अंदर, तो बीपीसी आ तो रहा है यहाँ पे, बट साफ साफ बोल रहा है क्या कि यार तुमने बीपीसी को ना एक्चुअल में अवेलेबिलिटी जोन पे पुश नहीं किया है, और स्टांस प्लेस कहाँ होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होते हैं। बीपीसी तो इस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर स्विच है पूरी, बट उसके कितने पोर्ट कहाँ का यूज करने हैं आपको, तो आपको पहले सबनेटिंग करनी थी इसके अंदर। लोग कहते हैं क्या सबनेट का नेटवर्क और बीपीसी का नेटवर्क सेम हो सकता है, क्या बोला है मैंने, कहाँ जाके सबनेट पे आया मैं, और यहां से क्या किया मैंने, नाम दिया क्या इसको मैंने, नाम दिया प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन वेब।
नाम क्या है इसका, प्रोडक्शन वेब। क्या पूछ रहा है, ये बताओ ये सबनेट पहले किस बीपीसी का पार्ट है, ये सबनेट पहले किस बीपीसी का पार्ट है, किसका पार्ट है ये। वो बोल रहा है कि तुम्हारा सबनेट इस नेटवर्क के अंदर ही होना चाहिए। अब तुमने क्या किया यहाँ पे 9.0.0.0 क्या होगा ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपका नेटवर्क क्या एकदम अलग हो गया। वो कह रहा है कि या तो पूरा होल सबनेट यूज करो। अगर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 10.0.0 कौन सा /16 काम करेगा सर आप, क्योंकि ये काम करेगा, एक बीपीसी का पूरा नेटवर्क चाहो तो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। पर इसका ड्रॉबैक ये है, इसका ड्रॉबैक है एक तो एक सबनेट एक ही अवेलेबिलिटी जोन में स्पिन करेगा, वहीं स्पिन करेगा आपका ना। अगर आपको एक इंस्टेंस लॉन्च करना है अवेलेबिलिटी जोन ए में एक बी में, तो बी में भी कम से कम एक क्या हो सबनेट होना चाहिए ना। तो तुमने क्या किया यार, इतना बड़ा नेटवर्क /16 का मतलब हो गया कि एक नेटवर्क के अंदर 65,000 होस्ट। अगर आप लोग /16 का सबनेट लेते हो तो टू दी पावर n कितना हो गया, और 2 की पावर 16 निकालते हैं अगर हम लोग तो 65,535 क्या होंगे आईपी। इतना बड़ा नेटवर्क कुछ चाहिए नहीं मुझे। मैं चाहता क्या हूँ कि नेटवर्क 10 का रहे, लेकिन इतना छोटा सबनेट कर दो कि मैक्स टू मैक्स में 220 240 मशीन का खाली बस चला पाऊं। तो मैंने क्या किया, उसको कितना लिया मैंने, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क इसके अंदर 10.10 वाले नेटवर्क कितने बिल्डअप कर सकता हूं। हाँ देखो, क्लास ए का डिफॉल्ट क्या होता है, 8 होता है ना, और आपने कितना ऑन किया है, आपने 16 ऑन कर लिया, टू दी पावर 8 कर दो कितना, यानी इस नेटवर्क में 256 नेटवर्क में ब्रेक कर सकता हूं। नहीं समझे, आपका डिफॉल्ट नेटवर्क कितना है, आपका नेटवर्क क्या है 10 डॉट, इसका जो सबनेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, बट आपने कितना लिया है, यानी तुमने 8 बिट और होस्ट के कवर कर लिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क कितना हो गया टू दी पावर 8। आपने कितने बिट कवर किए होस्ट के लिए, नेटवर्क में जो बिट होस्ट का पार्ट थे फिर भी आपने उनको यूज कर लिया। तो यानी आपका जो नेटवर्क था ना एक्चुअल में ये था, वो 111111 8 बार और सब क्या था फिर, बट तुमने इसको भी यूज कर लिया, इसको भी। ठीक है, तो तुमने 8 बिट भी ऑन कर लिए जो मैं आपको करके नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपके नेटवर्क बिट कितने हो गए, 2 की पावर 8। यानी अब इसमें आप चाहो तो कितने नेटवर्क, कितने 256 सबनेट आप बना सकते हो खाली इसके अंदर, और पर सबनेट, पर पर सबनेट कितना, जैसे आपने सपोज कितना लिया अभी 24 लिया ना, तो इसमें कितना आ रहा है अब 254 आ रहा है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया अपने अकॉर्डिंग, अब कि मुझे अब एक्चुअल में इसके अंदर मुझे कितना छोटा नेटवर्क चाहिए मैंने उतना कर लिया एक। ठीक है सर, और देन क्रिएट मारा, लेकिन मैंने क्या किया यार इतना नहीं चाहिए मुझे, एक काम कर लेते हैं हम लोग, कितना 1.0/24 का एक नेटवर्क मैंने सेटअप कर लिया, किसके लिए, किस नाम से, प्रॉड वेब और क्रिएट किया। क्लियर, अब मैं कहाँ चलता हूँ, अब यहाँ आके मैं एक इंस्टेंस दोबारा से लॉन्च करता हूँ मैं, लॉन्च इंस्टेंस गया मैं यहाँ से और दोबारा क्या किया, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या किया मैंने, क्या नाम दिया, प्रॉड, नाम क्या आ गया अपने आप, और ये अवेलेबिलिटी जोन कहाँ चला गया अपने आप, बी में चला गया। तो एक बात आपसे पूछ जाती है इंट्रो में कि क्या किसी इंस्टेंस को लॉन्च करते टाइम पे
हम उसका अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं? सीधा बोला करो कि अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्शन नहीं होता, हमेशा सिलेक्शन होता नेटवर्क। वो नेटवर्क जिस अवेलेबिलिटी जोन में बिलोंग करता होगा, आपका इंस्टांस वहीं स्पिन करना स्टार्ट कर देगा। इंस्टांस जाके बिलोंग करता नेटवर्क को, और नेटवर्क बिलोंग करता अवेलेबिलिटी जोन को। ठीक है सर? हाँ सर, डन ना? लेकिन आपका ये सबनेट ऐसा है जो तुम्हारे आने वाले इंस्टांस को ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी रिलीज नहीं करेगा। प्राइवेट आईपी देगा बट पब्लिक आईपी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये सेटिंग क्या पड़ी यहाँ से बंद पड़ी है। अगर आप चाहते हो कि मेरा इंस्टांस, मेरा ये सबनेट, इस सबनेट में जैसी कोई इंस्टांस क्या हो, अटैच हो, तुरंत उसके ऊपर एक डीएचसीपी पूल में से एक पब्लिक आईपी क्या हो जाए, अटैच हो जाए। ठीक है, जिसका बेनिफिट क्या बात की बात है, बट ऐसा मानना अभी अभी कम से कम प्राइवेट काम में आएगा जब जब हम लोग लोकल बात करेंगे बैठ के हम लोग, और पब्लिक काम में कब आएगा जब हम लोग इंस्टांस को क्लाउड की इंफ्रा से बाहर से ओपन करेंगे, तब पिक्चर में क्या आएगा, पब्लिक आएगा। ये बार बार आप इनेबल नहीं कर सकते ना, तो वापस कहाँ जाओ, सबनेट पे आओ, कौन से पे, और कहाँ जाओ, एक्शन में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, मॉडिफाई, ये बाई डिफॉल्ट डिसेबल है, इसको यहाँ पे चेक करो और सेव कर दो, और वापस कहाँ हो, अब एक इंस्टांस दोबारा लॉन्च करो, कहाँ से, लॉन्च इंस्टांस, देन सेलेक्ट कॉन्फ़िगर इंस्टांस, और देन कहाँ हो, प्रोड पे आओ, यहाँ ऑटोमेटिक आ गया अपने आप, इनेबल आ गया, और उसमें एक ही अवेलेबिलिटी जोन था, यानी एक ही सबनेट था, तो इंस्टांस ऑटोमेटिक कहाँ बिलोंग कर रहा है। जैसे कभी पूछा था इंटरव्यू में कि क्या एक सबनेट बाय डिफॉल्ट इंस्टांस पर कौन कौन सा आईपी रिलीज करता है। प्राइवेट आईपी तो बाय डिफॉल्ट एक सबनेट देता है आपको, पब्लिक आईपी इंस्टांस पर लेना है कि नहीं लेना है ये आप भी डिपेंड करता है। पब्लिक आईपी मैनुअल भी ले सकते हैं हम लोग, और या चाहे तो हम लोग ऑटोमेटिक पूल को भी इनेबल कर सकते हैं। किस केस में लेते हैं अभी थोड़ा समझाऊंगा आपको अभी, क्योंकि मैंने यहाँ से मैंने सबनेट की प्रॉपर्टी में गया था मैं, और वहां से मैंने ये वाला जो ऑप्शन था ना, इसको इनेबल कर दिया मैंने खाली बस। ठीक है, डन। और मैंने 1 मिनट के लिए क्या किया, इस इंस्टांस के जितने ट्रैफिक थे सबको मैंने कहाँ से, जस्ट आपको दिखाने के लिए। चलो, अगर मैं इस इंस्टांस को अब बाहर से ओपन करूं, मैं इस इंस्टांस को अब, इसकी ये पब्लिक आईपी कौन सी, इसका प्राइवेट क्या आ रहा है देखो, 110 डॉट, क्यों आ रहा है ये अब, क्योंकि ये इंस्टांस कहाँ बिलोंग करता है, प्रोडक्शन वेब नाम का एक सबनेट था, और उसका सबनेट का जो पूल था उसमें से आईपी कहाँ मिल गया इसको। चलो, अगर मैं ये आईपी तो बाहर से मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या सिर्फ क्लाउड के अंदर काम करेगा, बाहर से यूज करना है मुझे। लेकिन इस इंस्टांस को अगर मैं बाहर से बैठ के अपने विंडो मशीन से पिंग करता हूं, तो ये क्या इंस्टांस पिंग होगा, उसका रीजन क्या है। चलो, पिंग नहीं हो रहा सर, हो सकता है आईसीएम ब्लॉक पड़ा हो, बट आईसीएम भी मुझे पता है अलाउ रखा है इसके अंदर, मैंने ऑल ट्रैफिक ऑन कर दिया है, तो सर शायद ऐसा कर लो इसको। अच्छा, पिंग ही नहीं हो रहा मशीन, तो फिर तो एसएसएस तो पॉसिबल। अब मुझे बताओ ये स्टांस आपका पिंग क्यों नहीं हो पा रहा, अगर आपको बीपीसी पता है। नेटवर्क लेयर पे प्रॉब्लम है, फायरवॉल प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात तो ये पक्की बात है क्या। अभी मत बोलना कि सर पिंग कमांड फायरवॉल बंद है, आईपी टेबल बंद है, ये सब बंद नहीं, आईसीएमपी पैकेट फायरवॉल लेयर से प्रॉब्लम नहीं कर रहा, पक्की बात है। कहीं ना कहीं अब आप टर्म्स याद करो कि हमने कितने टर्म्स पढ़े थे बीपीसी के अंदर हमने, यानी क्या तुम्हारा जो स्टांस का सबनेट है उसकी जो राउट टेबल है, क्या उस राउट टेबल का बीपीसी जो है, उस बीपीसी में इंटरनेट अवेलेबल है। अभी सिर्फ जस्ट वी हैव कवर ओनली हाउ टू सेट अप बीपीसी एंड हाउ टू क्रिएट ओनली सबनेट। अब ये सबनेट बाय डिफॉल्ट कैसा है, ये प्राइवेट सबनेट है। कैसा है ये,
क्लाउड में बनने वाला हर सबनेट प्राइवेट होता है अनटिल अनलेस जब तक तुम उसकी राउट टेबल में गेटवे अटैच नहीं करोगे। अब सेकंड लेब क्या है, हाउ टू क्रिएट, पहले इंटरनेट गेटवे, देन थर्ड लेब क्या होगी, हाउ टू अटैच विद बीपीसी, और देन अब इस सबनेट की राउट टेबल में इंटरनेट देना पड़ेगा आपको। डन। क्योंकि इस लैब को कराने का मकसद क्या था, मेरे पास बता दूं मैं आपको, कंपनी में सबसे पहला सिनेरियो क्या रहता है, हमेशा वेब सबनेट हमारे कहाँ पे होते हैं, कहाँ रहते हैं, ओवर दी पब्लिक रखते हैं हमेशा हम लोग। कंपनी में 3 होते हैं नेटवर्क, सिर्फ 3 टाइप केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, पहला हमेशा क्या रहता है, कुछ मशीन कहाँ होती हैं बॉस, पब्लिक के अंदर होती हैं, और कुछ मशीन कैसी होती हैं जिनको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट सर्वर, यानी कि जिनका जो आइडेंटिटी होती है वो क्या रहती है, जैसे क्या, डेटाबेस सर्वर। एक और होता है क्या, क्या होता है, प्राइवेट विद नेट। तो कहते हैं एक प्राइवेट और प्राइवेट नेट फर्क क्या, बात करूंगा अब देखना। बट अभी आपको एक सबनेट बनाना कैसा, अभी भी तुम्हारा सबनेट कैसा है, यानी क्लाउड में बनने वाला हर सबनेट वाइड क्या रहता है, प्राइवेट रहता है, बट वी वांट टू क्रिएट पब्लिक सबनेट। तो किसी सबनेट को पब्लिक बनाने का मतलब पब्लिक नाम मत देना उसको, उसकी फंक्शनिंग क्या हो, पहले पब्लिक जैसी होनी चाहिए। तो उसको बनाने के लिए पहले हम कहाँ चलते हैं सबसे पहले, सो नाउ वी आर क्रिएटिंग क्या, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे काइंड ऑफ कुछ भी नहीं है, वर्चुअल डिवाइस है बस एक, जो किसी नाम से आप बिल्डअप कर लो, माई माई आई जी डब्ल्यू क्रिएट किया मैंने। अभी इसकी स्टेट क्या है देखो, डेटा का मतलब है कि ये वाला अभी इंटरनेट गेटवे किसी भी बीपीसी का पार्ट नहीं है, और एक इंटरनेट गेटवे एक टाइम पे किसी एक ही बीपीसी को ज्वाइन कर सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको एक्शन पे गया और यहाँ से क्या किया मैंने, अटैच टू बीपीसी, एक ही बीपीसी आ रहा था मेरे पास, नाम क्या था उसका, प्रोडक्शन था, और कोई बीपीसी इसमें अवेलेबल है नहीं, है तो एक और डिफॉल्ट वाला, बट वो कहीं अटैच्ड है पहले से, तो लिस्ट में आने वाला वो नहीं है। जैसे ही मैंने सेव किया, अभी भी सिस्टम क्या नहीं हो रहा है, अभी पिंग क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सर अभी तो आपने सिर्फ इंटरनेट गेटवे लिया है आपने मार्केट में से, बट तुम्हारा जो राउटिंग टेबल्स हैं उनको पता नहीं है पहले कि ट्रैफिक कहाँ भेजना है। करें स्टार्ट। चलो फिर मैंने क्या किया, एक क्या, एक राउट टेबल मैंने बिल्डअप कर ली, माई राउट टेबल, किसके लिए, वेब के लिए, और हर राउट टेबल एक्चुअल बिलोंग करती कहाँ पे, बीपीसी में। एक बीपीसी की राउट टेबल को दूसरे बीपीसी में शेयरिंग नहीं कर सकती, सुनना क्या बोला है, एक बीपीसी की राउट टेबल कैन नॉट बी शेयर अक्रॉस द बीपीसी, बट एक बीपीसी के सबनेट कैन बी शेयर सिंगल राउट टेबल। एक बीपीसी के सबनेट की राउट टेबल एक हो सकती है, बट दो बीपीसी की राउट टेबल एक नहीं हो सकती। क्लियर ना, दो बीपीसी मतलब दो सेपरेट स्विच, दो सेपरेट स्विच का मतलब क्या है, दो नेटवर्क अलग हो गए, अब दोनों की राउट टेबल क्या है, अपनी अपनी अलग है, आप शेयरिंग नहीं कर सकते। ऐसा मत सोचना कि आपने इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया आपने बीपीसी 1 में, और नेट चलना कहाँ पे स्टार्ट हो जाए, बीपीसी 2 में। कोई रिसोर्स एक्रॉस शेयरिंग नहीं कर सकते आप लोग। हर बीपीसी का सबनेट, हर बीपीसी की राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे और आपकी सब कुछ क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। तो ये मैंने कहाँ अटैच किया, अभी पूछ रहा है कि बताओ ये राउट टेबल या तो कहाँ बिलोंग करेगी, और या अभी भी नेट, अभी पिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि एक तो राउट टेबल में ना तो कोई सबनेट पड़ा हुआ है इसके अंदर,
और ना कोई राउट पड़ा इसके अंदर अभी। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसके अंदर एक, सबसे पहले तो इस राउट टेबल के अंदर क्या कराओ, एक ही है मेरे पास, कौन सा, बस। और लेकिन अभी भी क्या नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि राउट टेबल में अभी सबनेट ऐड किया है आपने, इंटरनेट गेटवे अटैच, वो तो बीपीसी के साथ अटैच किया था, बट बीपीसी में कौन कौन सी सबनेट उसको यूज कर पाए। यानी अब आपको करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन क्या है, बस कहाँ हो, इसमें इतना लिखा हुआ है कि ये वाला सबनेट बस इनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है बस। लेकिन अगर इस सबनेट को कहाँ जाना हो, इस सबनेट को इंटरनेट पे जाना हो, तो इसके लिए एक इंटरनेट गेटवे कौन सा वाला, माई आई जी डब्ल्यू, और जैसे ही मैंने सेव किया इसको, तुरंत यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, अब पिंग आना चाहिए अगर सब कुछ क्या है ठीक है तो 1 मिनट वेट करते हैं हम लोग, 1 मिनट के बाद देखते हैं कि आ गया अपने आप। इसका मतलब क्या हो गया, हमने पहला लैब क्या किया है अभी, पहले हमने एक बीपीसी सेटअप किया है, उसके अंदर हमने फिर एक सबनेट, सबनेट की हमने एक राउट टेबल, और राउट टेबल के साथ में मैंने इंटरनेट गेटवे अटैच किया है। डन। अब कंपनी बोलती है हमारी कंपनी में एक ऐसा नेटवर्क बना के दो जो सर्वर कभी बाहर से क्या ना हो पाए, एक्सेस ना हो पाए। इनको बोलते हैं क्या, प्राइवेट सर्वर, बट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ही हो, प्रोडक्शन का पार्ट ही हो, डेटाबेस पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ही हो, बीपीसी उसी में हो वो, बट वो सर्वर कभी बाहर से एक्सेस ना हो पाए, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज से मुझे कभी बाहर से एक्सेस करने भी नहीं है उनको। डेटाबेस चल रहा है ना, तो डेटाबेस सर्वर एप्लीकेशन से पिंग हो पाए ये तो अच्छी बात है, बट इंटरनेट से पिंग हो पाए इसका बेनिफिट क्या है, क्लियर? तो मैंने क्या किया, फटाफट से कहाँ पर गया दोबारा से मैं, क्या मैं दोबारा से कौन कौन से स्टेप रिपीट करूंगा बताना मुझे अब। क्या मुझे बीपीसी सेटअप करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साहब से बोल दिया है कि सब एक ही का पार्ट होना चाहिए। क्या मुझे एक सबनेट सेटअप करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब मैं एक चाहता क्या हूँ, एक डेडिकेट सबनेट। तो कहाँ गया मैं, क्रिएट पे गया, नाम दिया मैंने क्या, प्रोडक्शन डीबी, प्रोडक्शन का डीबी क्या है, सबनेट है। बताओ किसका पार्ट है ये, किसका पार्ट है? अब पूछ रहा है इसका होल सबनेट ये है, मैंने बोला इसी में से एक काम कर लो, कौन सा वाला, क्योंकि एक नेटवर्क में मैंने यूज कर चुका हूँ, कौन सा वाला, 1.0 वाला। हाँ सर, डाउट है क्या आपको? देखो सबनेट ही थोड़ा पढ़ना बैठ के आराम से, अगर नहीं हो तो बता देना मुझे, बट सोच रहा हूँ कि आपको पहले बताई चाहिए थोड़ी सी। देन कहाँ जाओ, क्रिएट पे जाओ, क्या मुझे इसके लिए राउट टेबल बनानी पड़ेगी? अब दो केस हैं, इसका आंसर वैसे आपने ठीक बोला है कि सर एज पर प्रैक्टिकल तो बनानी चाहिए, बट मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि हर बीपीसी की भी डिफॉल्ट क्या होती है, एक राउट टेबल होती है। इस सबनेट को तुमने इसकी कस्टम राउट टेबल में अटैच नहीं किया ना, आज भी ये सबनेट किसी ना किसी राउट टेबल में तो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। जब उस राउट टेबल में इंटरनेट ही नहीं है तो बेनिफिट है नहीं, बट फिर भी आप चाहते हो तो अच्छी बात बोली आपने, ठीक है, एज पर आपकी जो माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंग एक राउट टेबल होनी चाहिए, किसके लिए, यहाँ गए आप लोग और यहाँ क्या किया आपने, किस नाम से, माई, क्या ये एक राउट टेबल है ना ये तो, माई डीबी आर टी, किसके अंदर है ये, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कर दिया फटाफट से, कौन सा वाला, अगर आपसे बोलता है इंटरव्यू में कि इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी करंट में भी ये बंदा किसी का पार्ट है, ये डिफॉल्ट जो राउट टेबल है, मैन राउट टेबल है बीपीसी की, उसके साथ में क्या है, अटैच्ड है अभी भी ये। अब जैसे मैं,
हाँ, जितने सबनेट बना रहे हैं हम लोग बीपीसी के अंदर, दे आर शेयरिंग सिंगल राउट टेबल विच हैव सेट अप डिफॉल्ट। अब क्या इसमें आपको जाके राउट ऐड करना पड़ेगा? इसमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें आपको इंटरनेट नहीं चाहिए। क्लियर? तो लोग कहते हैं अब एक ऐसा इंस्टांस बना के दिखाओ फटाफट से। तो कहाँ जाओ? लॉन्च इंस्टांस, इमेज का नाम बताओ, सॉरी बैक आओ, कहाँ जाओ, और क्या? लेकिन ऐसे इंस्टांस पर पब्लिक आईपी लेने का बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि जब इंस्टांस पब्लिक, लोग कहते हैं किसी भी इंस्टांस पे मैंने अब प्राइवेट आई पब्लिक आईपी दे भी दिया, तो पब्लिक आईपी देने से कोई इंस्टांस पब्लिक नहीं होता। किसी इंस्टांस पर पब्लिक आईपी अटैच करने से कोई इंस्टांस पब्लिक नहीं होता है। पब्लिक का मतलब ये होता है खाली बस कि अमेजन क्लाउड का राउटर जो है ना, उसके राउटिंग टेबल में हमारे इंस्टांस के रेस्पेक्टिव एक आईपी और बाइंड हो रहा है। बट उसने बाइंड कर भी लिया तो क्या हुआ, जब तक उसका बीपीसी क्या नहीं है, इंटरनेट से अटैच है ही नहीं, तो इसका बेनिफिट कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया और आगे बढ़ गया इसके ऊपर में। और मैंने इसको भी वही पहले वाला सिक्योरिटी जो था, कौन सा वाला, जिसमें क्या थे सभी रूल, जिसमें ऑल रूल क्या थे, अवेलेबल थे, और मैंने इस स्टांस को लॉन्च कर दिया। अब लोग कहते हैं ऐसा स्टांस के साथ में हाउ वी विल कम्युनिकेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लॉग इन ऑन पब्लिक स्टांस। पहले कहाँ जाओगे आप, और देन पब्लिक स्टांस से यू विल लैंडिंग इनटू द प्राइवेट स्टांस ऑन डीवी स्टांस। लेकिन कंपनी का अगला क्वेश्चन निकल के आ गया कि अब हमें डेटाबेस पे अपडेट चाहिए, लेकिन तुमने इसको प्राइवेट कर दिया है तो ये स्टांस नेट चला नहीं पा रहा है। अब ये भी इसका क्या हो गया है, ड्रॉबैक हो गया। नहीं समझे क्या बोल रहा है? अभी क्या हो, ड्रॉबैक क्या है, अभी कंपनी पब्लिक स्टांस पे लॉगिन ले पा रही है। देखो पब्लिक स्टांस कौन सा था, पब्लिक स्टांस कौन सा है, कौन सा याद है आप, कौन सा वाला था? ये तो अलग कहानी थी, छोड़ो उसको। तो इसको तो बंद ही कर देते हैं हम लोग, ये बात की, ये तो कोई, ये हमने दोबारा बिल्डअप किया था इंस्टा नया। एक वेब स्टांस कौन सा था, वेब स्टांस ये था, वेब वाला, ये कौन सा था, वेब स्टांस था। और ये हमने एक नया स्टांस बिल्डअप किया था, तो इसको कर देते हैं क्या, टर्मिनेट। और इन दोनों स्टांस को कर देते हैं शट डाउन, नोड 1 को। और ये कौन सा था फिर, जो अभी बन के आ रहा है, कौन सा है वो? हाँ, ये कौन सा था रियल में, ये प्रॉड था। ये जो बन रहा है ना अभी, ये कौन सा वाला है, ये डीबी बन रहा है। कैसे मालूम किया मैंने, प्रॉड डीबी। और ये कौन सा है, ये वेब है। और जबकि ये सब काम के नहीं है मेरे, कौन से वाले, तो इनमें से एक इंस्टांस और चल रहा है, कौन सा वाला, नोड। इनको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ क्या है, बस दो इंस्टांस चल रहे हैं इसके अंदर मेरे पास, एक तो डीबी है और एक कौन सा है, मैंने मैंने वेब भी कर दिया है। नहीं चलेगा नहीं, अब मैंने वेब स्टॉप कर दिया है। तो मैंने वेब को पहले, दो सिलेक्टेड हैं एक साथ, तो मैंने वेब को स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पास दो इंस्टांस हैं, डीबी और कौन से वाले, बस ये वाले। बाकी सब क्या हो गए, वो बाकी सब क्या हो गए, स्टॉप्ड हो गए। सब में ऑल है अभी, वो सब में क्या, ऑल ट्रैफिक इनेबल है, ठीक है। बट पहले मैं अभी प्रूव कर रहा हूं मैं कि आपका इंस्टांस प्राइवेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लॉग इन कर रहे हैं इसके ऊपर, प्रोडक्शन के इंस्टांस जा रहे हैं हम लोग इसकी पब्लिक आईपी से, कहाँ से देखो, ठीक है सर। यहाँ मैंने पब्लिक आईपी दिया, और जो मेरी प्राइवेट की थी, जो विंडो के अंदर पड़ी थी, मैंने वो की ब्राउज कर दी यहाँ से। मैंने कनेक्शन ओपन किया, तो हम लोग कहाँ आ गए देखो। अब ये इंस्टांस कौन सा है आपका,
ये तो वो है जिसपे वेब होस्टिंग हो रखी है, जो सर्वर बाहर से इंटरटेन हो सकता है, जिसपे पब्लिक ट्रैफिक लैंडिंग कर सकता है। ये तो वो इंस्टांस हो गया आपका। इसका लॉगिन आईडी था EC2 हाइफन यूजर। अब मैं इस पे एक की बिल्डअप कर लेता हूँ, किसके लिए, उस इंस्टांस पे जाने के लिए। इसके ऊपर की पहले से मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने कंट्रोल ए से कॉपी किया इसको, और मैंने यहाँ लाके उस की को पेस्ट मारा, फाइल को सेव किया। अब मैं डीबी का आईपी यूज करता हुआ, डीबी का आईपी क्या है, डीबी के पास पब्लिक आईपी तो है नहीं देखो, क्योंकि दिया नहीं है आपने, और बेनिफिट नहीं देने का। और टू डॉट क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार मैं नो कर रहा हूँ, पहले इसको पहले दिखा दूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेट चल पा रहा है, क्योंकि कहाँ बैठे हैं, 1.1 का मतलब क्या है, वेब है। और जैसे ही हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब हम लोग कहाँ गए हैं, लेकिन की परमिशन क्या है, पहले प्रॉपर ओपन है, तो बोल रहा है ऐसे लॉगिन नहीं कर सकते आप लोग। पहले एक बार क्या करो, की परमिशन चेंज करो। इंटर करते ही हम लोग कहाँ आ गए देखो, अब यहाँ आके हम लोग क्या करते हैं, गूगल पिंग नहीं हो रहा। अगर पिंग करते हैं किसको, कौन सी आईपी को पिंग करते हैं, अगर हम लोग अगर डेटाबेस पिंग करते हैं तो पिंग हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ सर, क्योंकि इसका टाइप क्या था, इसका टाइप क्या था, प्राइवेट था। तो बीपीसी कहता क्या है कि यूजिंग द डिफॉल्ट राउटिंग, जो इंटरनली जो राउटिंग हो रखी है, एक बीपीसी के दो सबनेट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट एक बीपीसी का सबनेट बाहर जाना चाहता है तो उसकी राउट टेबल के अंदर आईजीडब्ल्यू होना जरूरी है। तो यहाँ से आगे चैप्टर क्या है आपका, केस क्या है, 3 है। इसका मतलब अब आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कौन सा मैं, नेटिंग। करना स्टार्ट। उससे पहले अभी मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ, कोई डाउट है तो यहाँ तक पहले पूछो, तब स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपको बीपी सेटअप करना, सबनेट सेटअप करना, राउट टेबल सेटअप करना, राउट टेबल में सबनेट अटैच करना, निकालना उसको, और राउट टेबल के अंदर राउट ऐड करना, ये सब आपको आ चुका है। क्लियर ना? सबका बेनिफिट क्या मालूम चला आपको, कौन सा रिसोर्स का पिक्चर में आना है। ठीक है, चलो। नेटिंग का मतलब क्या, पहले एक्चुअल दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट एक ऐसी सिक्योरिटी है कंपनी की कि जिन मशीनों को इंटरनेट चाहिए तो पब्लिक आईपी दो, बट पब्लिक आईपी हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसका रीजन सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि पब्लिक आईपी देंगे हम लोग तो वो मशीन बाहर से ट्रैक हो सकता है। किसी मशीन पे पब्लिक आईपी दे दोगे अगर आप लोग, तो रियल में प्रॉब्लम क्या होगी, अब बाहर का बंदा उस आईपी को ट्रैक करते हुए अंदर लॉग इन कर सकता है। सिक्योरिटी पर्पज से मैं उस सिस्टम को एक्सपोज बाहर के लिए नहीं कर सकता। तो कंपनी चाहती क्या, आप बाहर के लिए एक्सपोज नहीं कर सकते तो आपको इंटरनेट कैसे मिलेगा। तो सिस्टम बोलता है कि यार एक काम कर दो ना, जिस पर नेट चल रहा है मैं उससे बोल दूं कि भाई मुझे नेट ला के दे दो अपने आईपी से। अगर उसका आईपी ट्रैक होता भी है तो प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली हमको, क्यों कि उसकी आईपी पे सर्विस है नहीं। तो नेट एक मोटा मोटा क्या है, एक कि तुम्हारे प्राइवेट नेटवर्क पर जिस पे आपको नेट चलाना है उसके सोर्स आईपी को अपने ऊपर हाइड करेगा और अपने पब्लिक आईपी को यूज करेगा किसके लिए, बाहर जाने के लिए। जब ट्रैफिक एक्चुअल में बाहर लैंडिंग करेगा ना, तो उस सिस्टम को ऐसा मालूम चलेगा कि जो बंदा पैकेट ओपन कर रहा है ना, वो ये आईपी है, बट वो आईपी नेट का है। और उस आईपी को दोबारा रिवर्ट बैक मारते भी हो ना, तो उस आईपी को कोई अपाचे नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, वो तो क्या है, एक कन्वर्टर है खाली बस। वो तो एक राउट टेबल है उसके पास, तो बस कि जो पैकेट आ रहा है उसके सोर्स पैकेट में से आईपी हाइड कर लेना और अपना आईपी टैग करके आगे पास कर देना। नहीं वो नेट अलग,
वो नेट अलग चीज़ है थोड़ा सा। बट ये नेट एक्चुअली मोटा मोटा क्या अपने आप में, जब भी कंपनियों को अपनी प्राइवेट आइडेंटिटी किसी एक आईपी से हाइड करनी हो तो वो आईपी किसका होता है, नेट का आईपी होता है। लेकिन नेट आईपी से पहले, नेट इंस्टेंस बनाने से पहले, नेट गेटवे बनाने से पहले आपको एक वर्ड पता हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक आईपी इन एडब्ल्यूएस। अमेजन क्लाउड में इलास्टिक आईपी का मतलब क्या रहता है? क्योंकि नेट डिवाइस जो होगी, जो नेट डिवाइस में बिल्डअप करूंगा ना, उसके ऊपर मुझे एक पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। क्यों? जब तक उसके पास पब्लिक आईपी नहीं होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अमेजन कहता है कि मेरी पब्लिक आईपी दो टाइप की है, एक स्टैटिक वे में है और एक डायनामिक वे में है। जब तुम पब्लिक आईपी को स्टैटिक कर लेते हो तो उसको बोलता हूं मैं इलास्टिक आईपी। क्या बोलता हूं उसको मैं? आप उसको स्टैटिक करना मजबूरी भी है, क्योंकि नेट डिवाइस का आईपी बार बार चेंज होता रहा तो पैकेट गया था और जैसे पैकेट वहां से लौटा, आईपी क्या हो गया, वो खुद ही भूल गया पैकेट कहां से आया था। तो नेट डिवाइस लेने से पहले आपको पहले क्लाउड में अमेजन के अंदर इलास्टिक आईपी मालूम होनी चाहिए। अमेजन कहता है कि मैं एक अकाउंट में, फ्री टायर अकाउंट में, एक साल के लिए मैं एक आईपी आपको फ्री प्रोवाइड करके देता हूँ। एक अकाउंट चाहे तो पूरी साल एक आईपी, पब्लिक आईपी परचेज करके यूज कर सकता है विदाउट हैविंग एनी चार्ज। बट कंडीशन ये है, आईपी 24/7 शुड बी एसोसिएट विद स्टांस या नेट। ऐसा ना हो कि आईपी आपने वहां से ले तो लिया बट आपने उसको रिजर्व कर लिया, कहीं पर आपने यूज नहीं किया। अगर आईपी की स्टेट अवेलेबल हुई अकाउंट में तो पर आवर क्या होगा, चार्ज बनेगा। एक आईपी लेके आप बाइंड कर लो और 24 आवर्स यूज करो, आप प्रॉब्लम उसको नहीं है। एक से ज्यादा लोगे तो फिर पर आवर बिल आपको देना पड़ेगा। एक तो क्या आपके लिए कमिटमेंट कर रहा है आपके लिए, बट एक भी कब है वो, जब आप स्टांस से अटैच करके रखते हो तो, पहला आईपी तो। उसके बाद मैक्स टू मैक्स यू कैन टेक द 5 पब्लिक आईपी। कितने? एक क्लाउड के अकाउंट में जाके हम लोग, एक कंपनी का बंदा 5 आईपी एक बार परचेज कर सकता है, इलास्टिक आईपी। तो कहते हैं 5 आईपी तो बहुत कम पड़ेंगी, कम नहीं पड़ेंगी। देखना अभी अभी हमें पता भी नहीं है कि हम इलास्टिक आईपी क्यों लेते हैं। अभी आगे टॉपिक आएंगे, अभी बैलेंसर वगैरह आएंगे ना, तो फिर मेरा स्टांस बाहर से ओपन भी हो जाएगा और मुझे इस पर वाली आईपी चाहिए भी नहीं। लोग कहते हैं सर, अभी सर आप गलत बोल रहे हो ना, मेरे पास 10 वेब सर्वर है। कितने हैं? और मुझे 10 वेब सर्वर्स को वी वांट टू ओवर द इंटरनेट। तो सर आपके पास 5 आईपी खाली अवेलेबल है बस, तो अब क्या होगा? ये तो गलत हो गया ना। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन गलत किया। आपने जब 10 वेब सर्वर हैं तो 10 वेब सर्वर क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि बंदा सीधा सीधा 1 पे आएगा 2 पे आएगा, नहीं ना। सबसे पहले यू विल टेक द बैलेंसर। क्या लोगे? जब किसी सर्वर के सामने आ जाता है बैलेंसर तो सर्वर पे पब्लिक आईपी होना मैटर नहीं करता। अब पब्लिक आईपी होना मैटर करता है इसके ऊपर, ओवर द बैलेंसर। एक आईपी खाली बस, वी हैव 10 वेब सर्वर। तो 10 वेब सर्वर को हम चाहें तो एक ही आईपी से मैनेज कर सकते हैं हम लोग। तो 5 आईपी क्या होते हैं किसी कंपनी के लिए? बहुत होते हैं। 5 पब्लिक आईपी होना क्या आपके लिए बहुत है, आपको नीड पड़ती भी नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले आप, लैब कौन सी है अब? नेट डिवाइस। नेट काइंड ऑफ क्या है? एक काइंड ऑफ डिवाइस है, काइंड ऑफ एक राउटर है, जो करता क्या है, आने वाले रिक्वेस्ट को, पैकेट को रखेगा अपने पास, उसमें सोर्स आईपी में अपना आईपी डालेगा और आगे पास कर देगा। जैसे बेनिफिट क्या होगा, प्राइवेट इंस्टेंस विदाउट हैविंग इंटरनेट, वो नेट एक्सेस कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर अगर आपका बीपीसी में नेट चल रहा है, नेट बेस्ड गेटवे, तो क्या उसके अंदर इंटरनेट गेटवे होना जरूरी है? अगर मैंने नेट डिवाइस ले ली तो क्या नेट गेटवे कैन बी रिप्लेस इंटरनेट गेटवे? क्यों? हम्म विदाउट हैविंग इंटरनेट गेटवे देयर इज नो बेनिफिट ऑफ नेट। नेट डिवाइस कहती क्या है कि मेरा काम तो ये है कि आप मेरे पड़ोसी हो, आपका एड्रेस लेना, और जब तक उस बीपीसी में कोई पब्लिक नेटवर्क ही नहीं है तो मैं कैसे बाहर जाऊंगा? क्योंकि मैं ये हूं, मैं क्या हूं, मैं बेसिकली बीच में एक इंटरप्रेटर हूं खाली बस, कि जो ट्रैफिक प्राइवेट से आएगा। बट मेरे दो इंटरफेस हैं, मेरे भी क्या हैं,
एक इंटरफेस मेरा कहाँ अटैच्ड है, उसी बीपीसी का जो पब्लिक नेटवर्क चल रहा है उसमें अटैच है, और एक आईपी कहाँ जा रहा है, मेरा केबल पीछे जा रहा है। मतलब दो स्विच है हमारे पास, एक कौन सी है प्राइवेट, और ये कौन सी है पब्लिक। यानी विदाउट पब्लिक नेटवर्क के कम से कम आपका नेट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एक बीपीसी में एक नेट पब्लिक नेटवर्क होना ही जरूरी है। किसी एक सबनेट की राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे जब तक ही नहीं है तब तक वो कहता है मैं कहां से बाहर निकलूंगा। तो एक इलास्टिक आईपी और एक पब्लिक नेटवर्क होना जरूरी है। तो कहाँ चल रहे हैं हम लोग, पहले एक बार सबसे पहले कहाँ आते हैं हम लोग, और यहाँ से क्या किया मैंने एक, यानी देखो अभी भी यहाँ पे नेट नहीं चल पा रहा, कहाँ पे अभी भी यहाँ पे नेट क्या नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा। तो उसके लिए हम कहाँ चलते हैं फटाफट से, इलास्टिक, बोला एक इलास्टिक आईपी आई थिंक तुमने यूज किया हुआ है, किसके ऊपर, इस इंस्टांस के, मैंने कहीं यूज किया होगा वो आपकी टेंशन नहीं है। तो तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक आईपी एड्रेस और मैं ले रहा हूँ, बिल देता हूँ, आप लोग जैसा चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, और नहीं आपको, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस नेट को लेके आईपी छोड़ दिया, बट अभी कहीं पर अटैच नहीं है। चलो अब कहाँ चलते हैं हम लोग, यहाँ से क्या किया मैंने, एक क्रिएट नेट गेटवे, पूछ रहा है कि मेरा कौन पब्लिक है। इसका मतलब ये मत सोचना कि किसको नेट करना है तुम्हें, नहीं, जो इस नेट को यूज करेगा वो तो अपनी राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा। ये तो बता रहा हूँ कि नेट का गेट, नेट को बाहर जाना है तो इसका पब्लिक कौन है। जबकि लोग सोचते हैं पता क्या, ये नेट का पीछे वाला नेटवर्क चल रहा है, इसका पीछे वाला नेटवर्क नहीं है, ये आगे वाला है। ये समझ क्या बोल रहा हूँ, वो ही होगा ये अपने आप में। तो लोग कहते हैं कि ये, तुम क्या सोच रहे हो बताएं, किसके साथ नेटिंग करनी है, नहीं नहीं, वो तो अपनी राउट टेबल में बताएगा कि तुम्हें बाहर जाना है इंटरनेट पे, तो तुम्हारे सामने क्या आ चुका है, एक नेट आ चुका है। अब नेट अपनी राउट टेबल को समझा रहा है, नेट डिवाइस अपनी राउट टेबल समझा रही है कि तुझे बाहर निकलना है ना, तो तेरा नेबर कौन है, कौन है, कौन सा वाला, और तुम्हारे साथ में क्या, कौन सा आईपी आ गया, और देन क्या, क्रिएट नेट गेटवे। लेकिन अभी भी क्या नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट तो अपनी राउटिंग टेबल में खाली बस ये करेगा अपडेट कि प्राइवेट की राउट टेबल होगी ना, यहाँ पर तो खाली बस ये डिफाइन करूंगा मैं कि 0.0.0 पे जाना है, तो उसका रेस्पॉन्सिबल नेट गेटवे है। लेकिन नेट गेटवे को नहीं मालूम कि मेरा पब्लिक क्या है। तो यहाँ जो अटैच किया ना मैंने, कि बता रहा हूँ नेट गेटवे को, तुम्हारा राउट टेबल में तुम्हारा जो खुद का नेटवर्क है पब्लिक, वो कौन सा है, वेब है। प्राइवेट नेटवर्क, अगर आपको डायग्राम दिखाऊं आपको ना कि, तो कहाँ जाओ फिर, अगर डायग्राम देखना है अगर आपको, बीपीसी, हाँ क्योंकि आपको, आप जो सोच रहे थे ना वही सब सोच रहे थे, लेकिन ये है क्या, देखो ये तुम्हारा क्या है, डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, कौन सा वाला, तो नेट गेटवे यहाँ बना हुआ, देखो इरा, इसकी जो ये पार्ट ऑफ क्या है, पब्लिक तो है ही है, ये पार्ट ऑफ क्या है, पब्लिक है, और ये तुम्हारे डेटाबेस की राउट टेबल है। ये तुम्हारा क्या खुद का राउटर है अपना, जो कहाँ अटैच्ड है, इंटरनेट, ठीक है। तो क्या तुम्हारा राउटर इसको यूज करे कि सीधा बाहर जाए, तो तुमने अपडेट क्या मारा है अपना, इस डेटाबेस ने तो खाली बस ये अपडेट मारा है कि तुम्हारा ट्रैफिक यहीं से बाहर निकल जाए,
क्या हो गया ये? तुम्हारा ट्रैफिक यहां से बाहर निकल जाए ऐसे कि तुम बताओ राउटर को पहले कहाँ जाओ और देन पब्लिक में आओ, पब्लिक की राउट टेबल पढ़ो, देन बाहर जाओ। नहीं समझे? देखो सबसे पहले इसका स्टांस है ना, इसका स्टांस पहले कहाँ आएगा? अपनी राउट टेबल के अंदर आएगा। पहले यहाँ क्या लिखा है आपने? इंटरनेट पे जाना है तो कहाँ चले जाओ? इसका मतलब तुम्हारा ट्रैफिक तुम्हारे राउटर से होता हुआ कहाँ पहुंच चुका है? और नेट गेटवे की राउट टेबल कौन सी है? जो पब्लिक की राउट टेबल है। और वहां क्या लिखा हुआ है? यहाँ IGW नहीं है। अगर यहाँ होता IGW ना, तो तुम्हारा ट्रैफिक यहीं से होके सीधा बाहर निकल जाता। राउटर, वर्चुअल राउटर टेबल, राउट टेबल, ये राउटर जो है ना, ये राउट टेबल मान लो उसको, जिसके रूल यहाँ पड़े हुए दिखा रहा। बट ये रूल कहाँ रखे हुए? राउट टेबल के अंदर रखे हुए हैं। मतलब मोटा मोटा ये नेटवर्क लेयर की राउटर है। ये नेटवर्क स्विच है, इसमें क्या पोर्ट असाइन भी हो रहे हैं और राउटिंग भी उसी के अंदर हो रही है। ठीक है ना? तो यहाँ मैंने क्या किया खाली अभी बस, अभी क्या रहा ये? और सर देखो इसका प्राइवेट आईपी क्या रहा है? 1 डॉट। इसका मतलब क्या है? इसने पब्लिक से आईपी लिया है अपना प्राइवेट आईपी। क्लियर ना? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पब्लिक। हाँ कौन सा? भाई ये थोड़ा समझाना है भाई को, थोड़ा जिसको समझ आ गया आप समझाओ। ये डायग्राम समझाओ भाई बोलने को, पहले डायग्राम क्या बोल रहा है? उसके राउंड टेबल में हमने ये नेट गेटवे है के बाद, और ये जो नेट गेटवे है ये पब्लिक से मेरा अपना देखो पब्लिक का राउट टेबल है कुछ नहीं है, ये दो बंदे हैं, ये डेटाबेस का बंदा है, ये लैब का बंदा है। ठीक है? जब भी हम कमांड मारते हैं पिंग ये, तो पहले हर इंस्टांस अपनी पहले राउट टेबल पढ़ता है। ये हम जिस सिस्टम से बात करना चाहते हैं, ये सिस्टम का सबनेट हमारे पार्ट है कि किसी और का पार्ट है। तो हमने कमांड मारी ping google.com। ठीक है? तो इस इंस्टांस का जो राउटर है वो कौन है? ये है। और इस राउटर में ये वाले रूल पड़े हुए हैं। कौन से रूल? इसमें दो रूल पड़े हुए हैं कि जो मशीन इस नेटवर्क का होगा वो तो बात कर पाएगा। अब जो मशीन का आईपी इस नेटवर्क का पार्ट नहीं होगा, उसे कहाँ डाल दो? यहाँ डाल दो। मतलब तुम्हारे राउटर ने तुम्हारा ट्रैफिक कहाँ डाल दिया उठा के? ठीक है? अब नेट गेटवे कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है क्योंकि मुझे ट्रैफिक कहाँ क्या मिल रहा है? तो नेट ने क्या किया? तुम्हारा आईपी तो होल्ड कर लिया। क्यों? इसका फंक्शन क्या है कि जो तुम्हारे पास आएगा उसको हाइड करना है और अपना पैकेट लगा के आगे पास कर देना है। ठीक है? तो उसने क्या किया है फिर? आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसने क्या कर दिया? उसने सीधा सीधा पब्लिक नेटवर्क में चला गया अपने आप, क्योंकि उसका आईपी क्या आ गया है? क्या आ गया? 10.0. ठीक है? उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने सीधे सीधे आपका ट्रैफिक ले जाए कहाँ डाल दिया? पब्लिक नेटवर्क के। अब पब्लिक नेटवर्क के राउटर ने क्या किया है? राउट टेबल पढ़ी कि यार ये बंदा हमारा भी नहीं है google.com, तो किसी और का है। तो वो इसे कहाँ लेके उठा के, कहाँ ले गया है? इंटरनेट। यानी मोटा घूम के ट्रैफिक वापस कहाँ गया? और तब क्या ऊपर इंटरनेट एक्सेस ऊपर। क्लियर ना? लेकिन अभी भी नेट चल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी आपने नेट डिवाइस सेटअप किया, बस अभी नेट डिवाइस का रेफरेंस आपने सबनेट की राउट टेबल में अपडेट नहीं किया है। हाँ, यानी कि उस सबनेट की राउट टेबल में अपडेट अभी नहीं किया है। तो एक काम करो फटाफट से कि डेटाबेस की राउट टेबल कहाँ बनी हुई है? कहाँ जाओ? कौन सी थी? कहाँ हो? अभी सिर्फ इसमें एक रूल पड़ा हुआ है। कौन सा? बस
अभी डायग्राम में क्या आ रहे हैं, दो रूल आ रहे हैं इसके अंदर ना, एक रूल और डालना पड़ेगा आपको, कौन सा, एडिट एड क्या, क्या आ गया अपने आप, और जैसे सेव करूंगा तुरंत कहाँ जाओ, यहाँ नेट चलना, किसके ऊपर, इस इंस्टांस पे नेट चलना चाहिए अपने आप। हाँ, इस पे नेट चलना चाहिए। क्या बोल रहे हो, नेट की बात आई जाएगी ना, ब्लैक हो जाएगी। हाँ हाँ, प्राइवेट की बात जाएगी। अभी भी नेट क्यों नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा ना, एक बार देख लो कि नेट डिवाइस पहले प्रॉपर एक्टिवेट हुई कि, कहाँ जाके चेक कर लो पहले, नेट गेटवे पे जाओ और यहाँ एक बार चेक कर लो कि अभी क्या आ रहा है, ये अवेलेबल तो हो गया ना, इसका मतलब तो नेट चलना चाहिए था। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि पहली बार टाइम लेता है थोड़ा सा। हाँ सर, एक काम कर लो, पहले आपका ये चेक कर लो कि आपने जिसमें अटैच किया है इसको, उसमें पहले सबनेट कौन कौन से हैं, सबनेट तो नहीं इसके अंदर, हमने सबनेट अटैच नहीं किया था क्या बीबी के अंदर, बट इसमें तो क्या दिखा रहा है, अभी ये एक भी सबनेट नहीं है इसके अंदर तो। अगर मैं यहाँ से करता हूँ एडिट, ये तो किसका पार्ट है, ये तो मेन का पार्ट है ना, तो इसको तुम इसमें कर दो वापस, अटैच कर दो। आई थिंक उस टाइम भूल गए थे, क्या हो गया था शायद हमने राउट, तो अब ये नेट इम्पैक्ट में आया नहीं है ना, अब क्या हुआ देखो, आना स्टार्ट हुआ है। हाँ, अब क्या हो गया, नेट चलना स्टार्ट हो गया, मतलब था क्या, नेट वो किसी और का पार्ट था, सबनेट अटैच ही नहीं था उसके अंदर, वो राउट टेबल में रूल तो आ गया था बट सबनेट को मालूम नहीं क्या यूज करना है। क्लियर, डन ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, और एक नेटिंग विद प्राइवेट, नेटिंग विद प्राइवेट, इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल, सबनेट और बीपीसी। राउट टेबल में मोटा मोटा आप लोग इंटरनल तो बात कर ही सकते हो, प्लस जब भी आपको किसी, अभी इसमें और आएंगे रूल जब आप किसी क्रॉस बीपीसी जाना हो, अभी आपको क्रॉस बीपीसी जब आज जाएंगे हम लोग, अभी आगे टॉपिक आएगा बीपीसी पेयरिंग, बीपीसी पेयरिंग आएगा तब भी जाएंगे इसके ऊपर हम लोग, ठीक है। या कल को बीपीसी के साथ में तुमको अमेजन की और कोई सर्विस इंटीग्रेट करनी हो, जैसे बाय डिफॉल्ट S3 स्टोरेज कहीं और रखा हुआ है, अमेजन का इंस्टेंस कह रहा है मुझे उस पर जाना है, तो तुम्हें फिर वहां भी उनके एड्रेस इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। कुल मिला के तुम्हारे सबनेट, तुम्हारे बीपीसी से बाहर जब जब जाना होगा आपको, चाहे सर्विस के लिए, चाहे इंटरनेट के लिए, चाहे आप किसी के लिए, तब तब राउट टेबल अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो नेट गेटवे चार्जेबल है, जब इसकी लैब खत्म कर दो जब घर पे आप, तो लैब करने के बाद उसको डिलीट करना मत भूल जाना। कैसे करके वापस कहाँ जाना दोबारा से, सबसे पहले यहाँ से पहले रूल क्या कर देना, डिलीट कर देना पहले, और रूल डिलीट करने के बाद तुरंत क्या होगा देखो, पिंग आना क्या हो गया, बंद हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहाँ जाना है फिर आपको, कहाँ जाना है, और सीधा सीधा ऐसे करके इसको डिलीट करते ही ये अपनी पब्लिक आईपी छोड़ देगा अपने आप, जब क्या हो गया डिलीट हो जाएगा तो इलास्टिक आईपी रिलीज कर देगा। जब यहाँ से हट जाए तो फिर कहाँ जाना, इलास्टिक आईपी को वापस रिलीज कर देना, लेकिन अभी क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है ना। जाए
तो फिर कहाँ जाना, इलास्टिक आईपी पे आना, और इलास्टिक आईपी को यहाँ से बड़े आराम से ऐसे रिलीज कर देना। ठीक है, रिलीज करने के बाद जो आपके सबनेट हैं, अभी बिल की टेंशन मत लो, कुछ नहीं आएगा अभी। और बाद में दोनों स्टांस को यहाँ से अपन ने किया, दोनों स्टांस को ऐसे टर्मिनेट कर देना। ठीक है, जब लगता है आपको सर मुझे बीपीसी भी क्या करना है, अब नहीं चाहिए मुझे, जब स्टांस क्या हो जाए आपके टर्मिनेट हो जाए, काफी चीज पूछ जाती है इंटरव्यू में आपसे कि सर एक बीपीसी को कब तक डिलीट नहीं कर सकते हम लोग। तो जब जब उसमें स्टांस अवेलेबल है, जब जब उसके अंदर इलास्टिक आईपी क्या है, सॉरी, जब तक नेट गेटवे क्या हो रखा है, अवेलेबल है, जब जब पियरिंग हो रखी है, तो कुछ चीज़ों के साथ हम जब तक बीपीसी अवेलेबल है तब तक डिलीट नहीं कर सकते। उस हिसाब से बोल देता है कि इसमें नेट प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें पियरिंग प्रॉब्लम कर रही है, तो पहले उसको उठाओ तब आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन अब बड़े आराम से हम चाहें तो क्या, इस बीपीसी को कैसे डिलीट बीपीसी, साफ साफ बोल रहा है, देख लो, क्लिक करते क्या हो जाएगा, इतने नेस्टेड रिसोर्स आपके डिलीट हो जाएंगे। इसके साथ क्या हो गया, आपको सब कुछ चला गया। अब आपका पूरा क्लाउड है, बीपीसी की बिलिंग पढ़ेंगे वैसे तो, बट बीपीसी में जो चार्जेबल रिसोर्स है खाली बस, पहला नेटिंग, दूसरा इलास्टिक आईपी, अगर एक से ज़्यादा लोगे तो बाकी कुछ भी क्या है, चार्जेबल नहीं है खाली बस। तो नेट गेटवे जब यूज करो तो उसको रीड कर देना, बाकी बीपीसी बना छोड़ देना, प्रॉब्लम नहीं है उसको। हाँ, और स्टांस जो है आपके, तो स्टांस भी क्या है आपके लिए, 1 GB रैम, 1 GB फ्री है आपका, 30 GB हार्ड डिस्क फ्री है आपके लिए। तो आप बड़े आराम से प्रैक्टिस करते टाइम पे टेंशन ना लें, 2 स्टांस बना के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कुछ हो भी जाता है तो आपको बिल आएगा, और वो आराम से मैं उसके बारे में समझाऊंगा आपको। अभी अभी आप बड़े आराम से कोर्स में प्रैक्टिस करो, पैसे पे ध्यान मत दो अभी। ठीक है, कुछ भी आपको पे करना, कोई बिल नहीं आएगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, अलर्ट वलर्ट आएगा जो भी है, बट कभी पे नहीं करना आपको। हाँ, तो उस केस में क्या है, सीपीयू मेमोरी आप यूज नहीं कर रहे उनकी, सिर्फ हार्ड ड्राइव क्या खाली बस बनी हुई है उनकी। तो जैसे मेरा बिल कहाँ पहुंच चुका है,